हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज के हमारे इस प्रैक्टिस सेट में। आज हम लोग बात करने वाले हैं नवीन जीएस प्रैक्टिस सेट नंबर 4 पे, जो नवीन सर के द्वारा कराया गया उसका हैंड रिटन नोट्स का हम लोग रिवीजन इस क्लास में करने वाले हैं। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि हमें सपोर्ट ज़रूर करिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। तो चलिए बिना देरी के हम लोग क्लास को शुरू करते हैं। आज हम लोग बात करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 4 पे। किस पे? प्रैक्टिस सेट नंबर 4 के, जो आपको मिलेगा 7 तारीख को सुबह 5 बजे हमारे यूट्यूब चैनल सरकारी रोज़गार पे। और इसका जो हैंड रिटन नोट्स है वो आपको वीडियो के 2 घंटे बाद हमारे टेलीग्राम चैनल सरकारी रोज़गार बाई आकाश पर आपको इसका नोट्स भी मिल जाएगा। वहाँ से जाकर आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। आज हम लोग बात करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 4 के बारे में। इसमें जो पहला है प्रश्न था वो कथकली में श्रृंगार। कथकली में जो श्रृंगार यानी वेशम होता है वो 5 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? 5 प्रकार का। पांचा, काथी, इसे कट्ठे भी कहते हैं, कारी, मिनक्कू और थड़ी। जो पांचा है वो नायक को कहा जाता है और खलनायक को कथिया काठी भी कहते हैं। कथकली में जो रंग होते हैं 5 होते हैं। इसकी कला भी 5 होती है। रामायण महाभारत के आधार पर यह आधारित होती है। इसमें नाट्य स्थान को कुट्टम पालम कहते हैं। इसमें मुद्राएं जो होती है वो 24 होती है। इसमें ढोल का जो प्रयोग होता है केलुकेट्री नृत्य के लिए होता है। यह आकाश तत्व का प्रतीक है। वहीं बात करें कथकता का, इसका दूसरा नाम नटवरी है। यह नॉर्थ इंडिया में किया जाता है। कथाकारों का नृत्य है। मुगलों से यह जुड़ा हुआ है। मुगलों को खत्म होने के बाद यह समाप्त हो गया था। इसके जो पुनर्जीवित किया वो लीला लेडी सोखे ने पुनर्जीवित किया। वेशभूषा इसकी अनारकली है। इसमें घराने जो है बनारस घराना जानकी प्रसाद के द्वारा शुरू किए गए। एक सेकेंड आगे देखते हैं थोड़ा सा। तो जो बनारस घराना है वो इसके संस्थापक कौन है? बनारस घराना के संस्थापक जो हैं वो जानकी प्रसाद हैं। वहीं लखनऊ घराना की बात करें तो ईश्वरी प्रसाद हैं। जयपुर घराना के भानुजी महाराज, रायपुर घराना के राजा चंद्रधर सिंह हैं। गुजरात में मकर संक्रांति को उत्तरायण के नाम से मनाया जाता है। 14 जनवरी को होता है। 14 जनवरी को इंटरनेशनल पतंग उत्सव मनाया जाता है। वहीं बात करें तो गुजरात में माधवपुर मेला भी लगता है, जो कृष्णा और रुक्मिणी को प्रेम को दर्शाता है। वहीं यहाँ पर पैराग्लाइडिंग 26 दिन का होता है। रण होता है, बीच होता है, शामला जी उत्सव होता है। तरनेर उत्सव भी यहाँ पर गुजरात में मनाया जाता है। हल्दा साजो और नलवारी जो है वो हिमाचल प्रदेश का फेस्टिवल है। वहीं बात करें हिमेश ट्यूलिप गुरेज जो है जम्मू कश्मीर का है। हेमिस प्लस मरोपा सिंधु दर्शन जो है वो लद्दाख का उत्सव है। फूलदेई और हरेला उत्सव उत्तराखंड का है। सैर ए गुल परोसन जो है वो दिल्ली में मनाया जाता है। गुलदाऊ दिसो जो है वो चंडीगढ़ में मनाया जाने वाला फेस्टिवल है। पटियाला घराना से जो संस्थापक और उसमें महत्वपूर्ण जो व्यक्ति थे उसमें अली बख्श खान और फतेह अली खान थे। वहीं किराना घराना में अबुल करीम खान और अब्दुल वाहिद खान थे। आगे बात करें तो अगले हमारे जो हैं वह जयपुर घराना है। कौन सा घराना है? तो जयपुर घराना, जिसे जयपुर अतरौली घराना भी कहते हैं। इसमें उस्ताद अल्लादिया खां है और आगरा घराना के हाजी सुजान खान है। कबड्डी का पहला वर्ल्ड कप जो है वो मुंबई में हुआ सन 2004 में। मैदान
जो इसमें कबड्डी में मैदान होता है उसको कोर्ट और मैदान कहते हैं। वहीं बात करें कबड्डी का इंटरनेशनल हेडक्वार्टर जो है वह जयपुर में जिसकी स्थापना सन 2004 में हुई थी। पहला एशिया कबड्डी चैंपियनशिप 1980 में आयोजित हुआ था। पीकेएल की शुरुआत प्रो कबड्डी लीग की शुरुआत जो है सन 2014 में हुई थी। इसमें मैदान की चौड़ाई जो होती है कबड्डी में 13x10 मीटर पुरुषों के लिए और महिलाओं के लिए 12x8 मीटर होती है। इसमें खिलाड़ी 7 होते हैं, 5 एक्स्ट्रा खिलाड़ी होते हैं। जो मैच की अवधि है वो यानी पुरुषों के लिए 20 मिनट, 5 मिनट का रेस्ट, फिर 20 मिनट यानी 40 मिनट का मैच होता है, 5 मिनट का रेस्ट। और महिलाओं को 15-15 मिनट की 2 पाली होती है, उसमें भी 5 मिनट का रेस्ट होता है, कुल 30 मिनट का मैच होता है। इससे जुड़ी हुई शब्दावली में टेबल, रेडर, डिफेंडर, डूआर, डाइट और लोना संबंधित है। आगे बात करें तो अगला जो हमारा पॉइंट है वो हॉकी से है। किससे है? हॉकी। हॉकी का मैदान की लंबाई जो होती है वो 91 मीटर इसकी लंबाई होती है, 55 मीटर इसकी चौड़ाई होती है। जो मैच है वो 60 मिनट का होता है, 15-15 की 4 पाली होती हैं। पहले और दूसरे पाली में 2 मिनट का अंतर, दूसरे तीसरी पाली में 15 मिनट का अंतर और तीसरी चौथी में फिर 2 मिनट का अंतर होता है। वहीं बात करें इसमें बॉल का वजन तो 155 ग्राम से 163 ग्राम बॉल का वजन होता है, जो क्रिकेट की बॉल के समान है। गोल पोस्ट की चौड़ाई 3.66 सेमी होती है, वहीं उसकी ऊंचाई 2.14 सेंटीमीटर होती है। इंडियन हॉकी संघ 1925 में बना और हॉकी इंडिया जो है हॉकी इंडिया सन 2009 में बना। वहीं बात करें भारत ने हॉकी में वर्ल्ड कप जो है 1975 में पाकिस्तान को हराकर जीता था। उस समय कैप्टन जो थे अजित पाल सिंह थी। पहला हॉकी क्लब जो है 1855 में कलकत्ता में बना था। गोल्फ जो है वो बर्डी ईगल से, गोल्फ में जो शब्दावलियाँ होती हैं वो बर्डी है, ईगल है, अल्बाट्रास है, टी है, कैंडी है, चिप है, एप्रन है। ये सब शब्द किससे संबंधित है? गोल्फ से। पोलो से मैलेट है, डिंटूर है, बेसबॉल से है होम रून, पिचिन। वही फुटबॉल से है मूव, रिबाउंड। हॉकी से संबंधित शब्द में है बुल्ली, पुशिन, एस्ट्रो, टर्फ है। और वहीं बात करें बैडमिंटन से तो शटल क्लॉक है, लव है, नेट है, स्मैश है। आगे बात करते हैं अगले हमारे जो प्रश्न है। अगला प्रश्न हमारा है, एक सेकेंड, अगला प्रश्न हमारा है अ फ्लाइट ऑफ प्रिज्म जो रचना है किसकी है? तो यह रस्किन बॉन्ड की है। रस्किन बॉन्ड के अदर रचना में लोन फॉर डांसिंग है, द रूम ऑन द रूफ है, द गर्ल इन द ट्रेन है, द ब्लू अम्ब्रेला है, डस्ट ऑन द माउंटेन है, हाउ टू बी हैप्पी है, लाइफ मैजिक मोमेंट सन 2025 में लिखी ये है, हाउ टू बी यू यानी हम खुद कैसे बने, यानी जो है हम वही कैसे बने 2025 ये है रस्किन बॉन्ड की बुक। वही बात करें आर के नारायण की बुक्स की तो मालगुडी डेज है, द गाइड है, द इंग्लिश टीचर है, द डार्क रूम है, वॉचिंग फॉर महात्मा है, स्वामी एंड फ्रेंड्स है। डीपीएसपी को कानून बनाते समय ध्यान में रखा जाता है। यह भाग 4 में है। आर्टिकल 36 से 51 आयरलैंड के संविधान से लिया गया है, आर्टिकल 75 से। वहीं बात करें आर्टिकल 39D में समान कार्य के लिए समान वेतन का प्रावधान है। आर्टिकल 39A में समान न्याय एवं निःशुल्क कानूनी सहायता का प्रावधान किया गया है। आगे बात करते हैं तो अगला जो हमारा पॉइंट है
वो ये है कि आर्टिकल 40 जो है वो ग्राम पंचायत से संबंधित है, जो गांधीवादी विचारधारा एक है। आर्टिकल 39 ए, आर्टिकल 43 ए एंड आर्टिकल 48 ए जो है वो 42वें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976 से जुड़ा था। वहीं बात करें गांधीवादी विचारधारा जो है संविधान में, वो आर्टिकल 40, 43 और 43 का बी है, आर्टिकल 46 है, आर्टिकल 47 और आर्टिकल 48 है। आर्टिकल 40 जो है ग्राम पंचायत है। आर्टिकल 43 जो है जीवन निर्वाह के लिए योग्य मजदूरी को देना। आर्टिकल 43 के बी में सहकारी समिति की स्थापना। आर्टिकल 46 SC/ST को सहायता राज्य सरकार के द्वारा प्रदान किया जाना। वहीं आर्टिकल 48 में कृषि और पशुपालन का प्रावधान है। आर्टिकल 47 जो है वो पोषाहार से संबंधित है। उदारवादी सिद्धांत कौन कौन से हैं आर्टिकल, तो आर्टिकल 44, 45, 48 और 48 का ए जो है वह उदारवादी सिद्धांत पर आधारित है। समाजवादी सिद्धांत जो है आर्टिकल 38 है, 39 है, 41 और 42 आर्टिकल जो है वो समाजवादी सिद्धांत पर आधारित है। आर्टिकल 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा। आर्टिकल 49 राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों की रक्षा। आर्टिकल 50 जो है न्यायपालिका एवं कार्यपालिका का पृथक्करण की बात की गई है। आगे बात करते हैं, तो ये थे आपके संविधान के कुछ अनुच्छेद हैं जो DPSC के हैं, इनको आप देख सकते हैं। PDF में हम आपको मर्ज करके दे देंगे। आर्टिकल 51 के ई का फर्स्ट जो है संविधान का पालन करना और उसके आदर्शों और संस्थानों, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान करना। आर्टिकल 51 ए के बी यानी दूसरा जो है महान आदर्शों को सजोना और उनका पालन करना जिन्होंने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम प्रेरित किया था। आर्टिकल 51 ए के थर्ड जो है भारत की प्रभुता, एकता, अखंडता को बनाए रखना और उसकी रक्षा करना। चौथे में है देश की रक्षा करना और जरूरत पड़ने पर या कहे जाने पर राष्ट्र की सेवाएं प्रदान करना। आर्टिकल 51 ए का ई यानी पांचवा जो है सभी लोगों के बीच धार्मिक, भाषाई और क्षेत्रीय अनुभागी विविधताओं से परे सद्भाव एवं समान भाईचारा की भावना को बढ़ावा देना। महिलाओं के सम्मान के लिए अपमानजनक प्रथाओं को त्याग करना। आर्टिकल 51 AF यानी जो छठा है वो है हमारी मिली-जुली संस्कृति की समृद्ध विरासत को महत्व देना और उसका संरक्षण करना। आर्टिकल 51 ए यानी जी यानी सेवंस में क्या है, वन झीलों और नदियों और वन्य जीवों सहित प्राकृतिक पर्यावरण को महत्व देना और उसकी रक्षा करना। इसमें सुधार और जीवित प्राणियों के प्रति दया भाव रखना है। आर्टिकल 51 ए की एच में है वैज्ञानिक सोच, मानवतावाद और जांच और सुधार की भावना का विकास करना। आर्टिकल 51 ए की फर्स्ट में है आई में है सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना और हिंसा से दूर रहना। आर्टिकल 51 ए के जे में है व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कृष्टता की दिशा में प्रयास करना और ताकि राष्ट्र निरंतर प्रयास और उपलब्धि के उच्च स्तर तक पहुंच सके। आगे बात करते हैं, अगला पॉइंट हमारा है कि हिंसा का परित्याग जो है को मौलिक कर्तव्य किसके द्वारा प्रारंभ किया गया। हिंसा का परित्याग मौलिक कर्तव्य सोर्सिंग समिति की सिफारिश पर जो है मौलिक कर्तव्य बनाया गया। मौलिक कर्तव्य भाग 4 ए में है जिसको 42वें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976 के द्वारा जोड़ा गया। इसको लागू कब हुआ, 3 जनवरी 1977 को। उस समय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थे, राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद थे। सुझाव में जो फंडामेंटल ड्यूटी थी वो 8 थी, लेकिन जुड़े 10, वर्तमान में 11वां जो फंडामेंटल ड्यूटी यानी मौलिक कर्तव्य है वो 86वें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट सन 2002 में जुड़ा था। इसको लागू करने वाला आयोग जो है वो बर्मा आयोग है।
वहीं बात करें जियाउद्दीन बर्नी की पुस्तक की, तो जियाउद्दीन बर्नी ने तारीख़-ए-फ़िरोज़शाही लिखी है। हसन निजामी ने ताजुल मासिर लिखा है। मिनहाज उस सिराज ने तबक़ात-ए-नासिरी पुस्तक लिखी है। याहिया बिन अहमद ने तारीख़-ए-मुबारक शाही बुक लिखी है। तबक़ात-ए-अकबरी को निजामुद्दीन ने लिखा है। आईन-ए-अकबरी को अबुल फ़ज़ल के द्वारा लिखा गया है, जो अकबरनामा का तीसरा पार्ट है। अकबरनामा 3 भागों में है। तीसरा पार्ट को आईन-ए-अकबरी कहते हैं, जिसमें अकबर के बारे में पूर्णतः उल्लेख है। वहीं बात करें तुगलकनामा, नूरसिपिहार को अमीर खुसरो के द्वारा लिखा गया है। तूतीनामा जो है जिया नक्शवी के द्वारा लिखा है। शाहनामा को फिरदौसी ने लिखा है। हुमायूँनामा को गुलबदन बेगम उसकी चचेरी बहन के द्वारा लिखा गया है। आगे बात करते हैं तो अगले जो बुक्स हैं हमारे, वो अगला बुक है आलमगीर नामा, जो है मोहम्मद कासिम ने लिखा है। 4 चमन जो है चंद्रभान शाहजहाँ के समय लिखे हैं। वही बात करें राजतरंगी की, तो कल्हड़ ने लिखा है। चंदायन को मुल्ला दाऊद के द्वारा लिखा गया है। विजयनगर साम्राज्य के कृष्णदेवराय तुलुव वंश से संबंधित थे। विजयनगर में जो साम्राज्य हुए उसमें संगम वंश हुआ, फिर सालुव वंश हुआ, फिर तुलुव वंश हुआ, फिर अराविड वंश हुआ। जो कृष्णदेवराय थे, ये इनके जो शासन काल है इसको तेलुगु भाषा का स्वर्ण काल कहते हैं। इसमें तेलुगु भाषा में लिखी पुस्तक जो इनके द्वारा है वो अमुक्त माल्यम है। इन्होंने जो शहर बसाया था उसका नाम नागलपुर था। इनके अष्टदिग्गज जो थे वो तेनाली राम थे। वही बात करें 1336 में मोहम्मद बिन के समय इन्होंने मोहम्मद बिन तुगलक के समय में विजयनगर साम्राज्य की जो स्थापना है हरिहर और बुक्का ने तुंगभद्रा नदी के किनारे पर की थी। इसकी राजधानी हम्पी को बनाया था। बाबर को सर-ए-पुल के युद्ध में शैबानी ने 1501 में शैबानी खान ने पराजित किया था। बाबर एक मुगल शासक था। कैसा था? तो बाबर एक मुगल था जिसने मुगल शासन की शुरुआत की थी, जो 1526 से 1857 तक रहा था। बीच में 1550 से 55 के बीच सूर साम्राज्य जो शेरशाह सूरी के द्वारा स्थापित किया गया था वो था। तो इसने कुल मुगल शासन कुल 316 वर्षों तक था। बाबर ने जो युद्ध लड़े उसमें 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ा इब्राहिम लोदी के मध्य, जिसमें इब्राहिम लोदी की युद्ध में मौत हो गई। 1527 में खानवा में इसने जिहाद और गाजी की उपाधि धारण की। 1528 में चंदेरी की युद्ध इसने मेदिनी राय के विरुद्ध लड़ा। 1529 में घाघरा का युद्ध लोधी वंश के विरुद्ध लड़ा था। इसकी आत्मकथा का नाम बाबर नामा है, जो तुजुके बाबरी भी कही जाती है। चगताई तुर्क भाषा में है। यह पिता की ओर से तैमूर से संबंधित था और माता की ओर से चंगेज खां से संबंधित था। आगे बात करें तो जो हुमायूं है, हुमायूं ने सर्वप्रथम तुलादान प्रथा को अपनाया था। इसने 1530 से 1540 फिर 1555 से 56 के बीच शासन किया। 1531 में इसने कालिंजर अभियान, 1532 में देवरिया अभियान, 1533 में दीनपना की स्थापना की, जहाँ से सीढ़ियों से गिरकर इसकी मृत्यु हुई थी। वहीं बात करें 1539 में तो बंगाल को जीता, उसका नाम चेंज किया और जनताबाद रखा। वही बात करें तो इसने 1539 में चौसा के युद्ध में शेरशाह सूरी के साथ पराजित हुआ। फिर 1540 में कन्नौज के बिलग्राम के युद्ध में शेरशाह सूरी ने इसे बुरी तरह पराजित कर दिया और मुगलों के शासन को खंडित किया था बीच में 1555 से 40 से 55 तक। इसने जो कर्मनाशा नदी में शेरशाह हुमायूं कूदकर भाग गया। यह जो चौसा के युद्ध है कर्मनाश नदी और गंगा नदी के किनारे पर लड़ा गया है। वही बात करें अगले पॉइंट की, तो अगला पॉइंट है शेरशाह सूरी ने पट्टा व कबूलियत
व्यवस्था की प्रारंभ किया था। इसका मकबरा जो है सासाराम बिहार में है। इसको आधुनिक रुपया चलाया था। इसकी मृत्यु कालिंजर किले में हुई थी। लगान व अर्थव्यवस्था के लिए दीवान ए वजारत वही गुप्तचर के लिए बरीद ए ममालिक व्यवस्था यानी विभाग बनाया था। इसके बचपन का नाम फरीद खाया खान था। पूर्व से पश्चिम की ओर दर्रे में पहला है बोमडिला आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश में है, नाथुला दर्रा सिक्किम में, लुपुलेख दर्रा उत्तराखंड में है और शिवकिला दर्रा हिमाचल प्रदेश में है। शिवकिला दर्रा हिमाचल प्रदेश को तिब्बत से जोड़ता है। शिवकिला दर्रा में ही सतलज नदी बहती है। वहीं बात करें बनिहाल दर्रा तो जम्मू कश्मीर में है। रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश में है। मुलिंग दर्रा उत्तराखंड में, जिलेपला दर्रा सिक्किम में है। माना और नीति दर्रा उत्तराखंड में है। बड़ा लाचा दर्रा हिमाचल प्रदेश में है। श्रीनगर को लेह से चुशिला दर्रा जोड़ता है। आम्र की बौछार जो है वो केरल में होती है। लू यानी गर्म हवा नॉर्थ इंडिया में चलती है। मंजरी बौछार यानी चेरी ब्लॉसम जो कर्नाटक में होता है। आगे बात करें तो काल बैसाखी जो है वो बंगाल यानी पश्चिम बंगाल में काल बैसाखी होती है। मानसून सबसे पहले केरल में दक्षिणी पश्चिमी पवनों के द्वारा प्रवेश करता है। उत्तर पश्चिम में वर्षा जो है शीत ऋतु में पश्चिमी विक्षोभ के कारण होता है जो भूमध्य सागर में उत्पन्न होता है। सर्वाधिक वर्षा मानसीराम मेघालय में होती है। वर्षा की माप स्ने गेज के द्वारा होता है। कृत्रिम वर्षा जो होती है वो AGI और ठोस CO2 के कारण कराई जाती है। वहीं बात करें कोरिंगा मैंग्रोव वन जो है वो आंध्र प्रदेश में है। पुलिकट तमिलनाडु में है। बिक्रोली महाराष्ट्र में है। वेम्बनाड जो है वो केरल में है। सर्वाधिक वन MP में है। प्रतिशत में सर्वाधिक लक्षद्वीप में है 91%। दूसरे नंबर पर मिजोरम है 85%। वन और वृक्ष का कुल क्षेत्रफल जो था वो 25.17%, वन 21.76% और वृक्ष जो है वह 3.41% है। वन रिपोर्ट 2023 के अनुसार यह 18वां वन रिपोर्ट था। वहीं आगे बात करें तो अगला प्रश्न हमारा है कि जलोढ़ मिट्टी जो होती है वो 43% एरिया को कवर करती है। इसमें नाइट्रोजन की कमी और ह्यूमस की अधिकता होती है। नवीन जलोढ़ को खांदर और पुरानी को बांगर कहा जाता है। लाल मिट्टी में अत्यधिक निक्षालन होता है। मृदा पोटेशियम की कमी और जैव पदार्थों की अधिकता होती है। काली मिट्टी को जो होती है लोहा में संपन्न होता है। इसमें जो इंटरनेशनल नेम है वो चेरनोजम है। क्या है? चेरनोजम इसका इंटरनेशनल नेम है और इसे रेंगूर के भी नाम से जाना जाता है। आगे बात करें तो कोयला खदानों में जयंती है झारखंड का है। विश्रामपुर जो है छत्तीसगढ़ का है। तालचेर जो है वो उड़ीसा का है। रानीगंज जो है वेस्ट बंगाल का है। कर्णपुरा झारखंड का है। कोरबा जो है छत्तीसगढ़ का है। नवेली तमिलनाडु का है। भाकुलम असम का है। गिरिडीह जो है झारखंड का है। सुहागपुर MP का है। लाल मटिया झारखंड में है। सर्वाधिक कोयला उत्पादन छोटा नागपुर का पठार से होता है। जो कोयले में उत्पादन में वृद्धि हुई अप्रैल 2025 में बताया गया 3.63% की वृद्धि दर्ज की गई। आगे बात करते हैं तो जो हमारे वन है वर्षा की मात्रा होती है वो कितने कौन कौन से वन है उनके बारे में देख लेते हैं। उष्णकटिबंधीय सदाबहार एवं अर्ध सदाबहार वन में 200 सेमी से अधिक वर्षा होती है जिसमें अबोनी, महोगनी, रोजवुड, एनी, सिनकोना, कैल और साइडर पाए जाते हैं। वहीं बात करें उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन में 70 से 200 सेंटीमीटर के बीच वर्षा होती है जिसमें टीक, साल, सागवन, शीशम, चंदन, महुआ और आंवला के वृक्ष पाए जाते हैं। उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन 70 से 100 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्रों में पाया जाता है जिसमें नीम, बेल, अमलतास, पलास, पीपल, तेंदू, अक्सलूड़ वन पाए जाते हैं। पर्णपाती वन में जो है वो देवदार, चीड़, पाइन, स्प्रून और लार्च है। वहीं बात करें कटीले या मरुस्थलीय वन में तो 60 से 100 सेमी वर्षा या 40 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा होती है। उसमें नागफनी, कटीली झाड़ियाँ, खजूर, खैर, बबूल, नीम और कीकड़ के वृक्ष पाए जाते हैं।
सवाना वन जो है वो 40 से 60 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्रों में पाया जाता है। छोटे-छोटे वृक्षों के साथ घास के मैदान होते हैं। मैंग्रोव वन जो है वो सुंदरी के पेड़ होते हैं जो पश्चिम बंगाल में अधिकतर पाए जाते हैं। आगे बात करें तो अगला हमारा कुछ जो नोट्स हैं उनकी रंग, उनकी आकृति और आकार के बारे में बात करते हैं। 10 रुपए का रंग जो होता है नोट जो होता है वो चॉकलेट ब्राउन कलर का होता है। कोणार्क सूर्य मंदिर होता है उस पर, उड़ीसा का। इसका आकार 123 × 63 mm का होता है। 20 रुपए की नोट ग्रीनिश येलो होता है। एलोरा की गुफाएं महाराष्ट्र की हैं जो 129 × 63 mm होता है इसके आकार। वही 50 रुपए का जो नोट है फ्लोरेंटा नीला होता है जो हाथी हम्पी का रथ कर्नाटक का है वो स्थित है इस पर। ये 135 × 66 mm होता है। वहीं बात करें 100 रुपए का नोट का कलर लैवेंडर होता है। इस पर रानी की वाव गुजरात का स्थित है। 142 × 66 mm होता है। 200 रुपए का नोट ब्राइट येलो होता है। सांची स्तूप होता है। 146 × 66 mm इसकी आकार होता है। 500 रुपए का नोट स्टोन ग्रे होता है। लाल किला इस पर इसका चित्र है। 150 × 66 mm इसकी आकार होता है। ये थी आपकी प्रैक्टिस सेट 4 के जो बीच के इम्पोर्टेंट पॉइंट जो बताए गए थे। वहीं आगे बात करें तो 1991 में आर्थिक सुधार जिसको एलपीजी है के बाद कृषि क्षेत्र में गिरावट का मुख्य कारण निर्यात में उन्मुख नकली फसलों की ओर रुझान एवं सरकार सार्वजनिक निवेश में कमी थी। इस समय जो एलपीजी जब आर्थिक सुधार लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन नीति आई थी तो उस समय पीएम नरसिम्हा राव थे और वित्त मंत्री मनमोहन सिंह जी थे। पहली बार औद्योगिक नीति 1948 में आया, श्यामा प्रसाद मुखर्जी के द्वारा पेश किया गया। सेकेंड बार 1956 में, थर्ड बार 1977 में। 1000 रुपये की करेंसी या नोट जो है वो पहली बार 1936 में चालू हुआ था। जो रुपये का डिजाइन है वो उदय कुमार के द्वारा बनाया गया था जिसे सन 2010 में सरकार ने अपनाया। इसे देवनागरी के र और रोमन की आर से मिलकर बनाया गया है। यह विश्व की 5वीं मुद्रा प्रतीक है। विश्व में जो मुद्रा प्रतीक है वह जारी करने वाला 5वां देश भारत है। वहीं बात करें तो नोटबंदी 8 नवंबर सन 2016 को हुई थी। नोटों पर कुल भाषा 17 होती है, पैनल पर 15 भाषाएं होती है। पीएम रोजगार सृजन कार्यक्रम सन 2012 में, पीएम रोजगार योजना सन 1993, मनरेगा सन 2005 में, एक राष्ट्र एक बंदरगाह जो है 25 फरवरी सन 2025 को लागू हुआ। आगे बात करते हैं तो अगले जो हमारे पॉइंट्स हैं वो है कि स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना सन 1997, स्वर्ण जयंती ग्रामीण रोजगार योजना 1999 में, धरती बाबा जन भागीदारी योजना 15 जून सन 2025 को, बीएसई बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जो है इसमें आईएसओ मानक सन 1900 आईएसओ मानक जो है 901 से 2000 के बीच में है। एशिया का पहला स्टॉक एक्सचेंज है सेक्सेंस सन 1966 और बीएसई जो है 1994। ये दो इसके सूचकांक हैं। 1875 से में इसका प्रेमचंद रायचंद के द्वारा दलाल स्ट्रीट में इसकी स्थापना बीएसई की गई। न्यूटन का फर्स्ट नियम जड़त्व का नियम है। सेकंड नियम संवेग नियम है। थर्ड नियम क्रिया प्रतिक्रिया का नियम जिसे 1687 में पेश किया गया। समान द्रव्यांश संख्या वाले को आइसोबार संभारिक कहते हैं। परमाणु क्रमांक अगर समान हो तो आइसोटोप यानी समस्थानिक कहते हैं और न्यूट्रॉन की संख्या समान हो तो आइसोटॉन यानी समन्यूट्रॉनिक कहा जाता है। परमाणु द्रव्यमान में से परमाणु संख्या घटाने पर न्यूट्रॉनों की संख्या प्राप्त होती है। आगे बात करते हैं तो आगे है हमारा
शहद उत्पादन को जो है एपीकल्चर कहते हैं, काष्ठीय पेड़ों के उत्पादन को सल्वीकल्चर कहते हैं, बागवानी को हॉर्टिकल्चर, सेरीकल्चर जो है रेशम उत्पादन को कहते हैं, फ्लोरीकल्चर फूलों को कहते हैं, ओरेलीकल्चर सब्जी को कहते हैं, पोमोकल्चर जो है फल उत्पादन को कहते हैं, पिसीकल्चर मछली उत्पादन को कहते हैं, वर्मीकल्चर केचुआ उत्पादन को कहते हैं, मोरीकल्चर शहतूत उत्पादन को कहते हैं, एवीकल्चर जो है वो पक्षी उत्पादन को कहते हैं, यानी पक्षी की प्रजातियों को बढ़ाना। और प्राण कल्चर जो है वो झींगा उत्पादन है, और बोरी कल्चर जो है शाक या झाड़ी उत्पादन को कहा जाता है। पीपल वृक्ष का जो वैज्ञानिक नाम है वो फाइकस रिलीजियोसा है। वही नीम का वैज्ञानिक नाम एजाडिरेक्टा इंडिका है। नारियल का वैज्ञानिक नाम कोकस न्यूसीफेरा है। तुलसी का वैज्ञानिक नाम आसीसम टेमुई-फ्लोरम है। कमल का वैज्ञानिक नाम नेलुम्बो न्यूसीफेरा है। मक्का का वैज्ञानिक नाम जिअमायास है। वही सरसों का वैज्ञानिक नाम ब्रेसिका कैप्रेटीज है। इमली का वैज्ञानिक नाम तमारिंडस इंडिका है। चावल का वैज्ञानिक नाम ओरेया सैटिव है। तो ये थे आपके आज के प्रैक्टिस सेट का रिवीजन, जो प्रैक्टिस सेट नंबर 4 है। इसका पीडीएफ नोट्स आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। चैनल के डिस्क्रिप्शन में हमने टेलीग्राम का लिंक दिया है, वहाँ से जाकर ज्वाइन करके आप इसका पीडीएफ नोट्स पूरा ले सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।